स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। लिमिटेशंस को स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को कंप्लीट देखा करो, पूरा देखा करो, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। द लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज विच आर टेक्निकल लिमिटेशंस एंड नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस। जो हमारी लिमिटेशंस है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। सबसे पहले हमारी टेक्निकल लिमिटेशंस है ई कॉमर्स की। There is a lack of system security, reliable standards and communication protocol। एक तो कम्युनिकेशन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होता है ई कॉमर्स के अंदर। देन नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, सिक्योरिटी नहीं है। कई वेबसाइट ऐसी फेक चली हुई हैं जिन पे मतलब गलत गलत चीज़ें आती हैं। आप कुछ ऑर्डर कुछ करते हैं, आपको मिलता कुछ है तो वही चीज़ होती है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोगों ने पेमेंट पहले कर दी है तो उस चीज़ के अंदर सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा आता है। देन देर इज़ ए इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ। इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन होती है एक आपकी मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती है उसके अंदर। आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को टच करके, चीज़ों को फील करके और कम्युनिकेट करके उसके बारे में हर चीज़ की नॉलेज लेके उसके बाद ही प्रोडक्ट को खरीदना, परचेज करना पसंद करते हैं। तो इसके अंदर टेली कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर स्टिल इन्वॉल्व एंड एंगेज रैपिडली। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हैं वो उसके अंदर अभी भी इन्वॉल्व है और एंगेज हैं रैपिडली। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर दैट सम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डाटाबेस। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इंटीग्रेट करना इंटरनेट के साथ, ई कॉमर्स के साथ और जो हमारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं उनके साथ। जैसे देखो हम तो अभी फिर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब हम तो फिर भी उनके साथ मिलजुल जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। बट जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उन चीज़ों के साथ नहीं मिल पाते। उनको अभी भी नहीं पता होता कि किस टाइप से क्या करना है, किस टाइप से हम कर रहे हैं या किस टाइप से हम ऑनलाइन चीज़ों को मंगवा रहे हैं। Vendors may need special web servers and other infrastructure and in additions to network services। Vendors को कुछ special web servers की ज़रूरत होती है। Some e-commerce software meet not fight with some hardware or may be incapability with some operating systems or other component। सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फाइट नहीं कर पाते हैं कुछ हार्डवेयर के साथ, जो इनकेपेबल होते हैं। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किसी चीज़ से ऑपरेट करें, मतलब ये नहीं होता कि हैकिंग सिस्टम। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो हमारे हैक हो जाते हैं, उस वजह से फ्रॉड हो सकता है उनके साथ। एज अ टाइम पासिस दिस लिमिटेशन विल लिसन्स एंड ओवरकम्स एंड अप्रोच अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट। टाइम जितना जा रहा है तो ये लिमिटेशन कम भी होती जा रही है, फ्रॉड कम हो रहे हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई है। लेकिन इनको हम प्लानिंग के साथ इनको हम कम कर सकते हैं। तक हमने स्टडी की थी कि टेक्निकल कौन सी लिमिटेशंस आती है, नॉन टेक्निकली कौन सी आती हैं। सबसे पहले हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है। हम तो फिर भी होते हैं, हमारी जो जनरेशन है वो फिर भी चीज़ों के बारे में अवेयर होती है। बट हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आज भी इतना इंटरनेट को यूज़ नहीं करते हैं। आज भी उन्हें नहीं पता है कि किस टाइप से ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, किस टाइप से चीज़ें मंगवाई जाती हैं। मतलब कि उनको अभी भी ये होता है कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया और कुछ गलत ना आ जाए या कुछ, मतलब वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर सक्सेसफुल ई कॉमर्स ओवर द नेट इज दैट द चेंजिंग द माइंड एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन्स इन द ट्यून ऑफ द इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, उनको बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो भी सही है। मतलब उनके एटीट्यूड को, उन सब चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब धीरे धीरे लोग चेंज हो रहे हैं, फिर भी ये कि सबको मतलब थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा कि हाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ठीक आते हैं, ऐसा नहीं है फ्रॉड होता है। और अगर गलत भी आ जाता है तो वो रिटर्न भी हो जाता है, ऐसा नहीं है वो रिटर्न नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्स एट एन infant stage in India. This unsatisfactory development is yet another major bottleneck for सक्सेसफुल नेट बिजनेस इन इंडिया। मतलब कि आज भी हमारे जो लोकल एरिया हैं, रूरल एरिया है, वहाँ पे रेंज नहीं रहती है, नेटवर्क नहीं है, टावर्स नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, जो हमने देखा वो एग्जैक्ट चीज़ आएगी, लेकिन फिर भी हमारे थोड़ा-सा मन में ये रहता है कि क्या पता ऐसी ना आए। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि ना बिल्कुल जो चीप से चीप प्राइस में प्रोडक्ट है वो मँगवा के देखो, अगर वो अच्छा आया तो फिर हम महँगा वाला मँगवाएँगे। तो दे कांट बिलीव दैट। देन द पीपल्स इन इंडिया still shows hesitations in buying through the net, lack of the quality product, timeline, delivery of products, as some of them tends go out of the stock, lack of solutions, securities, and the potential reasons for the non-development e-commerce. वही चीज़ है, उनको प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं है कि उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी या नहीं आएगी, वो डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ इसके अंदर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड इन ई-पेमेंट्स। The bigger problem is the security. All credit card related transactions are approved offline, and given the high incidence of the frauds, and the bank are extremely wary of the approving them. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। जैसे हम कई बार क्या होता है कि हम जब ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं पहले ही, चीज़ के आने से पहले ही, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि मतलब हमें ये होता है कि कभी प्रोडक्ट गलत आ जाए और फिर वो हमें हमारे पास रिटर्न नहीं आएगा, या फिर फ्रॉड कर लिया किसी ने, मतलब कोई गलत वेबसाइट पे हमने फ्लिप एक मैंने वेबसाइट देखी थी फ्लिपकार्ट की, अलग से फ्लिपकार्ट या पता नहीं किस नाम से एक अलग वेबसाइट बनाई हुई है, फ्रॉड वेबसाइट बनाई हुई है। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम किस वेबसाइट से चीज़ों को ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें फ्रॉड होने का पूरा पूरा एक ये रहता है कि हाँ, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट है absence of tax law. E-commerce over the net has efficiently eliminated national borders. These are past and important questions as a tax and transactions over the internet. Net business past any particulars, technology and legal problems, making it difficult to impose tax and formulate the sound of taxation policies. The following are the various implications of e-commerce. There is a no fixed physical locations of the internet. सॉरी फॉर द इंटरनेट, इसके अंदर क्या बोला गया है कि कोई भी टैक्सेशन लो नहीं है इसके अंदर। कोई भी फिजिकल आपकी लोकेशन नहीं होगी इंटरनेट की। इंटरनेट आप कहीं भी बैठ के यूज़ कर लेते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर और प्रिवेंट्स ट्रांसमिशंस ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक कैश अक्रॉस द नेट। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में आपने कितनी पेमेंट की है, कितना आपका कैश आया है, उन सब चीज़ों को देखना, आपका नेट कहाँ से आप रन अप कर रहे हो, वो सब चीज़ें निकालना मुश्किल हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान नहीं निकाल सकता है, कोई प्रोफेशनल होगा वही उन चीज़ों को निकाल सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। Next, there is a no emphasis on national boundaries, and message travels across the boundaries of several countries, globals. So it means no different whether the information or electronic money should be the transmitted or the within the judicious or the being survival. जैसे कि क्या है कि भाई कोई इम्फेशंस नहीं है, नेशनल बाउंड्रीज के बाहर भी हम कहीं मैसेज कर सकते हैं, बाहर भी हम पेमेंट कर सकते हैं, से भी पैसा आ सकता है, जा सकता है। तो वो भी ऐसा है कि आप सर्वाइवल के लिए आप मतलब ट्रांसमिट कर देते हो, टैक्स नहीं लगता है, पता नहीं चलता है चीज़ों का, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड जिसको हम बोल सकते हैं वही है। Lack of true strength. The presence on the web alone will not allows ensure successful e-commerce. Having a website or not com EIS no longer a navily and merely settings up and a website will not help companies and in increasing the volume of business. They must accept the true strength of the new electronic medium of business and its potential for improving efficiency in extend services to the consumers. मतलब आपकी ट्रू स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है इसके अंदर। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो मतलब चलती नहीं है, रन अप नहीं होती हैं, हम जैसे चाहते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करती हैं, डिक्रीज करती हैं वो, तो वो कंपनीज को हेल्प नहीं करती हैं इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। दैट्स वाई उनकी एक ट्रू जो स्ट्रेंथ होती है वो नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की। देन नेक्स्ट हमारा मतलब कई बार क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है तो वो चीज़ें नहीं चलती हैं, तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है। नेक्स्ट हमारा लास्ट, लैक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज।
मतलब कि जैसे जो रूरल एरिया के अंदर लोग रहते हैं तो उनके पास पूरी स्किल्स नहीं होती हैं। बिजनेस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वे में कर रहा है तो उनके पास पूरी स्किल्स नहीं है किस टाइप से आपको बिजनेस रन करना है। एंड आपके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है कि उस चीज़ के अंदर कोई एक्सपर्ट हो। लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सनल implies in the group of implementations of IT related e-commerce, the use of the net of trade requires a complex in the introductions of servers, browser software, and knowledge of web designs, hostings, promotions, and many more skills. मतलब बहुत ज़्यादा स्किल आपके पास नहीं है। अभी तो फिर भी चीज़ें डेवलप होने लगी हैं, बट कई जगह पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो ऑनलाइन बिजनेस कर नहीं पाते हैं, उनके कोई एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के अंदर, उन्हें वो रन अप नहीं करना आ रहा है। ये थी हमारी आज की लिमिटेशंस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।